नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण पहुंचे। हेलीपैड पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस ने सीएम धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और गैंडसैंण में विधानसभा सत्र 22 अगस्त तक होना है। इधर मौसम विभाग ने 22 तारीख तक बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। इससे मुश्किलें बढ़ने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर सड़क मार्ग से सरकारी लाभ लश्कर के साथ गैरसैंण तक की लंबी यात्रा करना खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विधानसभा सचिवालय के स्तर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र करने की भी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैंडसैंण में आयोजित किया जा रहा है। सत्र से पहले विपक्ष लगातार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्र में प्रतिक्रिया अपनी दी है। साथ ही हरक सिंह रावत ने यह भी कहा है कि जब मैं सच बोलता हूं तो बहुतों को दिक्कत होती है। तो आपको बता दें कि इस सत्र में आयोजित इस बार का उत्तराखंड में ये होगा और साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है, ये भी उन्होंने कहा है। और आरोप ये भी लगाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर 3 दिनों में बातचीत करेंगे। इस पर वार्तालाप की जाएगी। कब यहां से भागा जाए या रावत ने सत्र के आयोजन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं। एक चीज में मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैसो के भराड़ीसैंण में आगामी 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस सत्र से पहले ही विपक्ष ने उसकी अवधि को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि ये सत्र केवल औपचारिकता के तौर पर बुलाया जा रहा है और इसके लिए सत्र की अवधि बहुत कम रखी गई है। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की राजनीति से गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माहरा ने उदाहरण देते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन, पंचायत चुनाव, महिला अपराध और किसानों से जुड़े मुद्दे अभी भी प्राथमिकता में नहीं आ रहे हैं। देखिए, पहले तो सोमवार के दिन 3.5 सालों से सत्र नहीं शुरू हुआ है। केवल तब ये सोमवार के दिन सत्र बुलाते हैं जिस दिन किसी विधायक की या पूर्व विधायक की मृत्यु ही होती है, ताकि कॉन्डोलेंस में वो दिन खत्म हो जाए। तो ये एक ज्वलंत प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और उत्तराखंड की पब्लिक के लिए भी है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्न लगते ही नहीं है। दूसरी बात, सत्र चल कितने दिन रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे पास आपदा जैसा गंभीर विषय है जिसमें सरकार की नेग्लिजेंस दिखती है साफ साफ। कितना बुरा हाल है, अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई कि किन लोग को प्रभावित है। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर हरीश रावत ने बीजेपी पर पंचायत चुनावों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अपनी संस्थाओं से चलता है, लेकिन बीजेपी इन संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। रावत ने आरोप ये भी लगाया कि चुनाव की शुरुआत से ही सरकार की नीयत संदिग्ध रही। विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए, जबकि कई जगह 1 से अधिक वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद नामांकन स्वीकार हुए।
जीतने के लिए किस तरीके का हथकंडा, जब चुनाव हो गया उसके बाद जीतने के लिए किस तरीके का हथकंडा प्रयोग में लाया जाता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको धारचूला का बताना चाहता हूं। धारचूला विकास नहीं, वहां नेपाल की जो नागरिक है अभी भी भारतीय सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। जो नेपाल में सवर्ण वर्ग की पुत्री हैं, उनको धारचूला में अनुसूचित जनजाति की सीट से उम्मीदवार बना करके जीतने के लिए लड़ाया जाता है, क्योंकि समीकरण उसको जिता सकते थे। तो एक तो नेपाल की नागरिक, आज भी नेपाल की नागरिक, और दूसरा जो है बढ़ते अगली खबर की तरफ। देहरादून में धाबी कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सहमति बनी। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अगर उत्तराखंड में ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान खोलते हैं तो उसके लिए अब बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, यानी एजुकेशन अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म करने का बहुत ही निंदनीय कदम उठाया है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। देखिए, मैंने आपको एक बार पहले इंटरव्यू में कहा था कि ABCD इनके प्रोग्राम हैं, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मज़ारें, मदरसे, तो ये उसका पार्ट है। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं करता। अब देखा कि चुनावों में जो बदतमीजियां इनकी जनता है उस पर इनको नेगेटिव कर रही है। वोटिंग में आपने देखा होगा, जो आम वोटर ने वोट दिया वो कांग्रेस और निर्दलीयों के पक्ष में दिया, इन्हें हारे हुए 300 कुछ सीटें घोषित करने के बाद 115 सीट जीत पाई बीजेपी केवल। मदरसा बोर्ड हो, शिक्षा विभाग हो, हमारा तो सीधा कहना यह है कि शिक्षा से संबंधित ये तो स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, ये तो पॉलिटेक्निक्स बंद कर रहे हैं, IITs बंद हो रही हैं। तो जहां ITI जिस सरकार के रहते बंद हो रही हैं, या पॉलिटेक्निक के जहां सीट्स नहीं भरी जा रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल मैं सोचता हूँ शुद्ध रूप से घिनौनी हरकत है। आप किसी भी धार्मिक स्थल को, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार है, और इसलिए आप केवल किसी धर्म विशेष के संस्था को समाप्त करना। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त को बर्खास्त किए जाने की मांग की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर्णा मेहरा ने कहा, कांग्रेस जनों ने राज्यपाल से मुलाकात करते हुए प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई धांधलियों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी संरक्षण में सत्ताधारी दल की ओर से की गई गुंडागर्दी, गोलीबारी और अपहरण की घटना अंजाम दी गई है। साथ ही करण मेहरा ने यह भी कहा कि जिस तरह नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायकों के खिलाफ FIR करने और राज्य के अधिकारियों ने असंवैधानिक कार्य करने के मामलों पर विस्तार से राज्यपाल को जानकारी दी है। जिस तरीके से उत्तराखंड पंचायत राज चुनाव आयोग जो है वो घुटने टेक के काम कर रहा है, हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऑफिसरों का बेजा इस्तेमाल, IPS ऑफिसर्स और जो ऐसे बड़े ऑफिसर्स हैं उनको जिस दबाव में लेकर सरकार काम करा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। हमने चुनाव आयोग के जो हमारे लोग हैं उनको बर्खास्त करने की मांग की है। GST की टीमों का, फूड इंस्पेक्टर्स की टीम का बेजा इस्तेमाल किया गया। बेताल घाट में गोली चलती है, नैनीताल में बदमाशी आप सबने देखी, वो वीडियोस आपने देखे, उल्टा नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
उत्तराखंड के बहुचर्चित नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और कथित अपहरण प्रकरण की सुनवाई सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुई। तो हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 19 अगस्त को निर्धारित की गई है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ कर रही है। कोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि अब इस मामले में कार्रवाई की जाए। सभी कार्यवाहियों का विवरण शपथ पत्र के रूप में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके अलावा एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोर्ट की जो सबसे पहली चिंता है कि कोर्ट की सीट यहाँ पे हाई कोर्ट है, इसके सामने जो इतनी बड़ी घटना घटी उसमें शासन प्रशासन ने क्या काम किया, मेन चिंता उसकी थी। पहले चुनाव तो है अपनी जगह, तो कोर्ट ने एसएसपी को पूछा, कोर्ट ने डीएम को पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं, और वो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अभी तक नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। वो बार बार कहने हमने इनकी एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर तो कोर्ट के आदेश से एफआईआर लॉन्च की। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ने लगा है। तो बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और अगर बारिश जारी रही तो जल्दी गंगा खतरे के स्तर को पार कर सकती है। वहीं गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए त्रिवेणी घाट पर जल पुलिस के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के जवान लगातार मुनादी कर लोगों को गंगा और चंद्रभागा नदी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जल पुलिस जवान सतर्क कर रहे हैं कि गंगा के करीब ना आए। तो त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान में गंगा का जलस्तर 339.60 मीटर पर बह रहा है, जबकि चेतावनी रेखा का स्तर 339.50 मीटर है। तो खतरे का स्तर 340.50 मीटर पर है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भगत सिंह चौक स्थित पुल के नीचे भारी जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में बरसात होने से इस पुल पर हमेशा जलभराव होता है। हरिद्वार में देर रात से हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। पुल के नीचे भारी जलभराव होने से आम लोगों को सफर करने में परेशानी हो रही है, जिससे उनकी गाड़ियां पानी के बीच में ही रुक जा रही हैं। तो वहीं एक ट्रैक्टर भी बीच रास्ते में रुक गया, जिससे पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर रास्ते को डायवर्ट किया गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में जल्दी हिंदू सेवा नाम से वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है। इस वेबसाइट पर हिंदू दुकानदारों, कारीगरों और मैकेनिकों की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल को काली सेना संगठन शुरू कर रही है और वेबसाइट लगभग तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में आयोजित काली सेना संगठन के महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल गैर हिंदू लोग हिंदुओं का नाम अपनाकर दुकानें चला रहे हैं, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इसे रोकने और सही जानकारी देने के लिए संगठन ने ये कदम उठाया। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में गायों के लिए शमशान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए ट्रस्ट और सरकार से सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सहयोग मिला तो उत्तराखंड और आसपास के राज्यों में मृत गायों के लिए शमशान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि हिंदू सेवा वेबसाइट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इसे समाज तक पहुंचाने में सहयोग करें। लेकिन अभी कल ही नहीं, ऋषिकेश तो एक बिंदु है जहां से वृत्त खींचा जाना है पूरे देवभूमि का। उत्तराखंड देवभूमि है और यह प्रयास मेरा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार का अवैध जो प्रवेश हो रहा है इस्लामिक जिहादियों का, उस प्रवेश पे प्रतिबंध लगे। सरकार तो मौन होकर के बैठ गई है। सरकार के सारे अधिकारी भ्रष्टाचार करके आज जितने भी जिहादी हैं उनको बसाने का काम कर रहे हैं। सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। अब तो उनकी पहुंच सरकार तक पहुंच गई है। सरकार में अलग अलग पदों पे जाकर के बैठाए गए हैं और वो दिखते हैं। जब वो दारुल हरब की बात करते हैं, तमाम अभी एक समझ है जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष है, मंत्री भी बना दिया गया है,
वो सुनियोजित तरीके से जहां रहते हैं वहां पूरी तरह से हिंदुओं को बाहर भगा रहे हैं। देहरादून में 123 साल पुराने एमकेपी पीजी कॉलेज को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर कॉलेज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमारी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि कॉलेज बंद हो रहा है और शिक्षकों को 3 साल से वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ये खबरें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। वहीं प्राचार्य ने यह भी कहा कि इस तरह की झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और फिर हमें डर ये लगता है काफी मतलब मीडिया के इसके व्हाट्सएप के थ्रू हमें भी कॉलेज में कई हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास आई, जिसे पढ़कर हम तो एकदम ही मतलब दंग से रह गए कि ऐसी खबर कौन फैला रहा है। कॉलेज हमारा इतना वर्षों पुराना है, 1902 में ये एस्टैब्लिश हुआ और डिग्री कॉलेज 1958 से लगातार इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। और अभी थोड़ी बहुत परेशानियां तो हर कॉलेज में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने इस तरीके का ये भ्रामक तथ्य फैलाने शुरू कर दिए कि कॉलेज बंद होने की कगार पे है। उसमें बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी उसमें कुछ डाला हुआ है उन्होंने, और जबकि हमारे को शासन से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इस समय हमारी जो सोसाइटी है वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे हमारे कॉलेज चलने या न चलने। देहरादून में रायवाला के प्रतीत नगर स्थित सत्येश्वरी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज परिसर में एक गुलदार पहुंच गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान राजेश जुगलान ने तुरंत इसकी सूचना राजाजी टाइगर रिसर्च के अधिकारियों को दी। बता दें कि कॉलेज के पीछे गली की झाड़ियों में गुलदार बैठा दिखा। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन गुलदार उन्हें चकमा देकर परिसर से निकल गया और पास के धान के खेतों की ओर भाग गया। घटना के दौरान गुलदार को देखने के लिए लोगों की भीड़ छतों पर जमा हो गई। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने लोगों को वहां से हटा दिया। वहीं सहायक वन संरक्षण अजय सिंह ने ग्रामीणों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जहां पहाड़ी मार्गों पर पत्थर और मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, तो वहीं इस दौरान 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ धाम मार्ग में भी पहाड़ और पत्थर आने के कारण मार्ग बाधित हो गया है, जिससे दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के आने जाने का रास्ता मुश्किल हो गया है। जिस पर क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि मार्ग मशीनों के द्वारा यानी कि पत्थर वहां से हटाए जा रहे हैं। देखिए, बरसात के 2 महीनों में थोड़ा परेशानी रहती है, क्योंकि पहाड़ है, लैंडस्लाइड लगातार चलता रहता है। लेकिन वहाँ पे हमारा प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जहाँ भी रोड मलबा गिरता है या लैंडस्लाइड होता है, रोड बंद होती है, तो तत्काल वहाँ पे संबंधित विभाग को आगाह किया जाता है और वो तत्काल रोड खोलने का भी काम करता है। धराली में आई आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी एजेंसियों में विपरीत परिस्थितियों के बीच सराहनीय काम किए गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सूचना मिलते ही सेना 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई, लेकिन सड़क मार्ग और हवाई मार्ग दोनों ही बाधित थे। तो आपको बता दें कि मौसम बेहद खराब था, ये कहना था त्रिवेंद्र सिंह रावत का, और ऐसे हालात में आईटीबीपी ने साहसिक कदम उठाते हुए बचाव कार्य शुरू किया है। देखिए, धराली में जो कुछ हुआ वो अकस्मात है, इसलिए हम आपदा कहते हैं, और उस पर तमाम जो एजेंसी है हमारी, उन्होंने उस पर
तमाम विपरीत हालात में भी बहुत अच्छा काम किया, विशेष रूप से हमारी सेना ने, क्योंकि सेना 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच सकती थी। अगर हम चाहते भी कि उत्तरकाशी से वहां पर किसी को पहुंचाया जाए, हम सब जानते हैं कि सड़क मार्ग ध्वस्त था, वायु मार्ग अवरुद्ध था, मौसम खराब था। ऐसे में सेना ने वहां पर, और जो हमारा आईटीबीपी है, आईटीबीपी ने जो काम वहां पर किया, वो स्वयं दुख में थे। सेना के हमारे नौजवान, उनके साथी और हमारे संगठन के अच्छा, ठीक। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।